दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला आज एक नई कहानी के साथ। इधर काफी दिनों बाद मुलाकात हो रही है हमारी आपकी। आशा है आप सब कुशल मंगल होंगे। आज हम आपको एक ऐसी जुर्म की दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। भारत के इतिहास की ये ऐसी घटना है कि जिसे शायद आपने पहले न कभी सुना हो न कभी देखा हो। रात के करीब 1 बजे 15 अप्रैल सन 2008 का दिन। गांव का नाम बावनखेड़ी, यूपी का जिला अमरोहा। रात के 1 बजे एक लड़की के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है, जिसकी आवाज सुनकर गांव वाले अपने घर से निकलकर उस आवाज की तरफ तेजी से भागते हैं। जैसे ही पूरा गांव उस महिला की आवाज उस घर के पास पहुंचता है, उन सब के वह दृश्य देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस गांव में, उस महिला के घर पर? गांव वाले जब घर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि एक के बाद एक 7 लाशें उस घर में कुल्हाड़ी से कटी हुई पड़ी हुई हैं, जिसमें से उस लड़की के माता पिता, 2 भाई, एक भाभी, एक मौसी की बेटी और उसका भतीजा शामिल है। इन सभी की लाशें घर में एक के ऊपर एक पड़ी हुई होती हैं। गांव वाले भौचक्के हो जाते हैं, कुछ तो कांपने लगते हैं। यूपी का जिला अमरोहा उस रात चर्चा में आ गया। अमरोहा से लेकर और यूपी तक शासन प्रशासन के कान खड़े हो गए। जानकारी किसी को कुछ नहीं कि इतना बड़ा वाकया अमरोहा जिले के बावनखेड़ी गांव में हुआ है। लेकिन किसी के पास बताने को और कहने को कुछ नहीं था, क्योंकि किसी को इतनी जानकारी नहीं थी उस वक्त रात का। वो लड़की जिसका नाम शबनम था, गांव वालों को बताती है कि रात में कुछ लुटेरे हमारे घर पर आए हैं और उन्होंने मेरे परिवार के सारे सदस्यों को कुल्हाड़ी से काट डाला है। मैं इसलिए बच गई कि मैं बाथरूम में थी। इसके बाद दोस्तों कहानी में एंट्री होती है यूपी पुलिस के जाबाज अफसरों की, और यहीं से कहानी बिल्कुल एक नया मोड़ ले लेती है। पुलिस अफसरों को शबनम की ये बात हजम नहीं होती है कि वो बाथरूम में थी और पूरा परिवार उसका कुल्हाड़ी से काट दिया गया और वो विरोध करने के लिए नहीं निकली या अपनी जान बचाने के लिए वो किस तरह बाथरूम में छुप गई। फिर शबनम से यूपी पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है और शबनम जो पुलिस वालों को बताती है उससे उनके कान खड़े हो जाते हैं। पुलिस शबनम की कॉल डिटेल भी निकलवाती है, जिसके बाद जो कहानी सामने निकल कर आती है उस कहानी से पुलिस अफसर और गांव वाले सुनकर सन्न हो जाते हैं। दरअसल 25 साल की शबनम पोस्ट ग्रेजुएट, जो कि पेशे से टीचर थी, उसका 5वीं पास सलीम से प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। यह प्रेम प्रसंग शबनम के घर वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं था और बात तभी गंभीर हो जाती है जब शबनम के माँ बाप भाइयों को यह पता चलता है कि शबनम के गर्भ में सलीम का 2 माह का बच्चा है।
यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ ले लेती है और उसके बाद परिवार में काफी झगड़ा होता है। परिवार वाले इस बात पर राजी नहीं थे कि इस तरह का कुछ आगे हो भी सकता है या हम मान जाएंगे। परिवार वालों ने इस पर पुरजोर विरोध किया। यहीं पर शबनम और उसका प्रेमी सलीम दोनों एक खूनी साजिश रचते हैं। एक रात शबनम घर वालों को खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर सबको खाना खिलाती है और सभी खाना खाने के बाद बेहोश हो जाते हैं। रात करीब 1 बजे शबनम कुल्हाड़ी उठाकर एक एक कर सबको काटना शुरू करती है, जिसमें उसका छोटा भतीजा भी शामिल होता है। जिसके बाद ये कहानी जब पुलिस को पता चलती है, उसके बाद पुलिस वो कुल्हाड़ी भी बरामद करती है और सलीम और शबनम को दोनों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजती है। जेल जाने के करीब 7 माह बाद शबनम एक बेटे को जन्म देती है। कई साल उसके साथ यह बेटा जेल में रहता है। उसके बाद अपने एक दोस्त और उसकी पत्नी को यह बेटा दे देती है और बेटा उनकी सुपुर्दगी कर देती है कि अब इसकी देखरेख तुम ही करना। इसी बीच जब शबनम और उसके प्रेमी को फांसी की सजा अदालत ने सुनाई इस जुर्म की, उसके बाद वो अभी भी मथुरा जेल में बंद है। अदालत फांसी की सजा तो सुना देती है दोनों को, लेकिन काफी लंबी कोर्ट कचहरी की प्रक्रिया के बाद अब वो दिन आने वाला है कि जब भारत के इतिहास में किसी महिला को पहली बार फांसी दी जाएगी। इसको लेकर मथुरा जेल प्रशासन ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। बस इंतजार है तो डेथ वारंट का। आखिर शबनम को उसके किए की सजा तो मिल गई दोस्तों, लेकिन उसके बेकसूर माँ बाप, भाई, भाभी, भतीजा, उसकी मौसी की बेटी, उसका क्या? हमारा समाज किस तरफ जा रहा है? एक फिल्म का पुराना गाना मुझे याद आता है कि छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, यह मुनासिब नहीं आदमी के लिए। दोस्तों, आपके परिवार से ही आपकी सारी खुशियां हैं। जिस परिवार ने आपको बचपन से पैदा होने से लेकर जवानी की कदम दहलीज पर रखते रखते आपका ख्याल रखा, आप सिर्फ चंद महीनों के प्यार में आप अपने परिवार को भूल गए। आखिर क्या इसका निष्कर्ष निकला? शबनम की एक छोटी सी भयानक गलती पूरे परिवार को मौत के गाल में समा दिया और उसके बाद शबनम और उसके प्रेमी का जीवन पूरा जेल में ही बीत रहा है अभी, और दोनों को फांसी हो जाएगी। अब शबनम के प्रेमी और शबनम का बेटा जो कि इस समाज में रह रहा है, क्या समाज वाले उसे अच्छी नजर से देखेंगे? शायद नहीं। यही हमारे समाज की विडंबना है कि जहां पर हम अपनों को छोड़ने के लिए गैरों से सलाह लेते हैं। तो दोस्तों, गैरों की सलाह पर कम चलें और अपने जो हैं वो आपके अपने हैं, इसलिए अपनों के साथ चलें, अपनों के साथ आगे बढ़ें। दोस्तों, धन्यवाद इस कहानी के लिए। जो दोस्त हमारे YouTube चैनल पर ये कहानी देख रहे थे वो पेज को लाइक और सब्सक्राइब करें। जो लोग Facebook पेज पर हमारी कहानी को देख रहे हैं वो लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की सच्ची घटनाओं पर आधारित और भी कहानियों के लिए बने रहें यूपी स्पेशल के साथ। धन्यवाद।